तो हेलो दर्शकों, कैसे हो तुम लोग। पिछला वीडियो डाले हुए 7 दिन हो गया है। कुछ प्रॉब्लम था इसलिए डाल नहीं पाया वीडियो, तो माफ कर देना। और हाँ, मैंने देखा है कि तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लुएनरन मॉल से बाहर निकलते ही एक बंदे से टकरा गई थी। ये बंदा वही है जिसे लुएनरन ने लुचेनटिंग के एंगेजमेंट के दिन लिफ्ट मांगी थी। वो बात अलग है कि भाई ने लिफ्ट नहीं दिया था। टक्कर खाते ही लुएनरन उससे माफी मांगने लगती है और कहती है सॉरी, मुझे माफ कर दो। लुएनरन उस बंदे को देखते ही चौंक जाती है और कहती है ये बदतमीज बंदा ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो बंदा भी लुएनरन को पहचान लेता है और मन में कहने लगता है ये लड़की फिर से। तभी लुएनरन को वही उल्टी वाली बात याद आती है और वो एकदम शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। लुएनरन को ऐसे भागते देख वो बंदा भी शॉक था। और साइड में हम देखते हैं दो लड़की एक दूसरे से बात करते हुए कहती है वाओ, ये बंदा कितना हैंडसम है। तभी दूसरी लड़की कहती है हाँ, मैंने सुना है वो हमारे कंपनी को एक्वायर करेगा। लुएनरन दरवाजे से बाहर जा ही रही होती है, तभी वो ये बात सुन लेती है। तभी वो मुड़ते हुए मन में कहती है क्या वो इस कंपनी को अपने अंडर में ले रहा है, लेकिन ये तो लू फैमिली के टारगेट में है। तभी वो कुछ सोचती है और मन में कहती है चलो छोड़ो, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें लू मैंशन को दिखाया जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं लू चेंगटिंग सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लुएनरन के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी अचानक से लुएनरन बहुत जोर से दरवाजा खोलते हुए घर के अंदर आती है। घर के अंदर आते ही लुएनरन दौड़ लगाती है और जाके लू चेंगटिंग के कमरे में घुसती है। वो लू चेंगटिंग के कमरे का दरवाजा खोलती है और मन में कहती है अगर मैं सही हूँ तो उसे यहीं पर होना चाहिए। लुएनरन कमरे के अंदर जाती है और टेबल के एक ड्रॉर खोलती है और लू चेंगटिंग के सारे घड़ी का कलेक्शन देखने लगती है। तो अभी अचानक से वो कहती है हाँ मिल गया। उसके बाद वो मन में कहने लगती है अच्छा, तो वो वही था जिसे मेरे पेरेंट्स के मौत के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्यों मुझे उसने ये नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था। क्या मेरे पेरेंट्स की मौत में वो भी शामिल था। तो अभी हम देखते हैं लू चेंगटिंग कमरे के अंदर आ चुका था। कमरे के अंदर आते ही वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लुएनरन कहती है लू चेंगटिंग, मैं फिर से घर आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ इस मैटर को सॉल्व करना है। और लू चेंगटिंग को वो घड़ी और वो फोटो दिखाते हुए कहती है लू चेंगटिंग, तुमने इतने सालों में मुझे सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। उस फोटो को देखकर लू चेंगटिंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें ये सब किसने दिया है। लेकिन लुएनरन लू चेंगटिंग के किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और उल्टा लू चेंगटिंग से कहती है तुमने बताया था मेरे पेरेंट्स का डेथ एक एक्सीडेंट था, तब मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। तभी लू चेंगटिंग कहता है लुएनरन मेरी बात सुनो। लेकिन लुएनरन और भी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम उस समय कहाँ थे जब मेरे पेरेंट्स का डेथ हुआ था, और मैं कहाँ थी, और तुम्हारे सीने में जो स्कार है वो तुम्हें कैसे मिला। तभी लू चेंगटिंग कहता है ये इतना सिंपल नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। तभी लुएनरन चिल्लाते हुए कहती है तो मेरे पेरेंट्स का डेथ एक प्लान्ड मर्डर था। फिर लू चेंगटिंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है इस बारे में इन्वेस्टिगेशन मत करो, अगर तुम करोगे तो तुम खुद को ही हर्ट करोगे। फिर हम देखते हैं लुएनरन कहती है मैं क्यों नहीं पूछ सकती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे 12 साल तक पाला है और एक दिन अचानक से वो चले गए मुझे अकेला छोड़कर। और उसे वो फोटो देते हुए कहती है मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम हो, लेकिन तुमने भी मेरे पेरेंट्स के डेथ के बारे में मुझे झूठ कहा। अब तक तुमने मुझे सब कुछ झूठ ही कहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो या फिर तुमने जो कांड किया है वो तुम छुपाना चाहते हो। तभी लू चेंगटिंग कहता है क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। जवाब में लुएनरन कहती है हाँ, जब तक तुम मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो। एक्सप्लेनेशन से याद आया, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन को ठोक दो। फिलहाल हम देखते हैं लू चेंगटिंग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और मैंने भी बस कुछ ही चीजों को ही इन्वेस्टिगेट कर पाया हूँ। तभी लुएनरन कहती है तो फिर मुझे सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। फिर लू चेंगटिंग कहता है तो तुम करना क्या चाहती हो। जवाब में लुएनरन कहती है मुझे सच जानने का अधिकार है, जब तक मैं सच नहीं जान लेती हूँ तब तक तुम्हें इस बारे में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लू चेंगटिंग कहता है मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलाउ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कंपनी में ही रहना पड़ेगा और मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लुएनरन बहुत ही खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है क्या सच में। फिर लू चेंगटिंग कहता है हाँ, और आज अभी से तुम मेरे और शेंगक्विन के शादी में इंटरफेयर कभी भी नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं लुएनरन बहुत ही सैड हो जाती है और कहती है क्या तुमने बस मुझे यही चॉइस दिया है। और लू चेंगटिंग उस फोटो में लुएनरन के पेरेंट्स को दिखाते हुए कहता है यही तुम्हारा चॉइस है। तभी लुएनरन कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस कर, और मन में सोचती है क्या होगा मैंने पहले ही उसे प्रॉमिस कर दिया तो। तभी हम देखते हैं लू चेंगटिंग लुएनरन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है तो फिर अपने लगेज को अंदर लाओ और खाना खाने के लिए आओ। और ये कहते हुए लू चेंगटिंग वहाँ से चला जाता है। तभी लुएनरन दरवाजे के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं, मैं ही तुम्हारी इकलौती चॉइस हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लू चेंगटिंग को किसी ने फोन किया होता है। लू चेंगटिंग फोन उठाता है और कहता है क्या हुआ है। तभी सामने से वो बंदा कहता है मिस्टर लू, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जिसके बारे में आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था मुझे। वो पीले बालों वाला बंदा बहुत ही फेमस ट्रैवल मेकर है, मतलब कि गुंडे बदमाश। उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन उसके पीछे कौन है वो मुझे नहीं पता। तभी लू चेंगटिंग कहता है ठीक है, अब तुम्हें इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ
चैप्टर 25 पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।